हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप किसी ने या हर किसी ने म्यूचुअल फ़ंड के बारे में ये ज़रूर सुना होगा कि एसआईपी बहुत अच्छा है, म्यूचुअल फ़ंड सही है। आप अगर 5,000 रुपये का या 10,000 रुपये का एसआईपी करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन हर जगह जाओगे, करोगे, ये टर्म यूज़ होता है, ठीक है, बिकॉज़ एक्सपेक्टेड नहीं होते रिटर्न्स। और ये सारे एक्सपेक्टेशंस पे ही लोग बोलते हैं कि हो जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी पुराना है और उसने ये प्रूव कर दिया है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए 5,000 या 10,000 रुपये की एसआईपी की जाए तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। सो गाइज़, आशा करूँगा कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और अगर पसंद आएगी इस वीडियो को तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज़, मैं बात कर रहा हूँ जिस म्यूचुअल फ़ंड की, वो टाटा ग्रुप का म्यूचुअल फ़ंड है। बहुत ही पुराना म्यूचुअल फ़ंड है और जैसे कि आप देख सकते हैं थंबनेल में, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़ में कि कमाल की योजना। लॉन्च होते ही जिन्होंने 5,000 की एसआईपी, आज हो गए 5 करोड़ रुपए के मालिक। जी हाँ, यानी इस म्यूचुअल फ़ंड ने ये प्रूव कर दिया है, दिखा दिया है कि सिर्फ अगर 5-5 हज़ार रुपये की भी एसआईपी करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको 5 करोड़ रुपए तक बन सकता है। अब लॉन्ग टर्म यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज़ होता है क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग होता है और कंपाउंडिंग ही एक ऐसा पावर है जो कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करें, आप बच्चों की मैरिज प्लानिंग करें या फिर कुछ और आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए 25 साल, 30 साल, 35 साल ऐसे आता है। आप खुद अगर मान लो जॉब आपकी 25 साल में लग गई, गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी, तो देखिए पेंशन तो वैसे भी 60 साल के बाद ही आती है। तो अगर 25 साल में जॉब लगी और 60 साल के बाद आ रही है, दैट मीन्स 35 साल तो आपके वैसे ही इन्वेस्ट करने होंगे। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलें जिससे कि अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो। अब जिसकी बात कर रहा हूँ मैं वो है टाटा म्यूचुअल फ़ंड। कौन सा प्लान है टाटा म्यूचुअल फ़ंड की, कौन सी स्कीम है, ये भी मैं बताऊँगा इसमें। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर कोई छोटी मोटी बचत को समझना चाहिए। हर किसी को इसका महत्व समझना चाहिए, इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। अगर आप 150-200 रुपये भी बचा सकते हैं तो बचाइए। ज़रूर नहीं है कि 5,000 रुपये ही आपको बचाना पड़े। बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जो अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं और कम इन्वेस्टमेंट करके भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है बिकॉज़ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जिस प्लान की मैं बात कर रहा हूँ वो है टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड। जी हाँ, टाटा का एक फ़ंड है, आप सर्च कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में जाके, लार्ज एंड मिड कैप फंड। और इस योजना का क्या है, जब से स्थापना हुआ है, यानी जब से ये इंसेप्शन हुआ है, उसके बाद से ये कमाल का रिटर्न दिया है। और जिसने भी 5,000 रुपये की एसआईपी इसमें शुरू की थी वो वर्तमान में 5 करोड़ रुपये हासिल कर चुके हैं, उसके मालिक बन चुके हैं। 1993 में ये शुरू हुआ था टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड। बहुत ही पुराना प्लान है और इसमें 16% से भी अधिक, इंसेप्शन से अगर हम रिटर्न्स देखें तो 16% से ज़्यादा का भी रिटर्न दिया है एसआईपी पे। अब अगर लमसम की बात करें तो उसमें भी इसने 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब कैलकुलेशन देखते हैं कि 5,000 रुपये की एसआईपी कैसे बना 5 करोड़ रुपये। तो इस प्लान को 31 साल हो चुका है जब से लॉन्च हुआ है, 31 ईयर्स। और जो रिटर्न है वो 16.18 यानी 16.18% का इसने दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कैलकुलेशन हुई है। 5,000 रुपये की एसआईपी है। अब यहाँ पे टेन्योर यानी अवधि हो गई 31 साल। अब रिटर्न है जो एनुअलाइज वो है 16.18%। 31 साल में जो निवेश हुए वो हुए सिर्फ 19,60,000 रुपये, जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई। और जो वैल्यू बनी है अब इसकी, वो बनी है 5,20,49,000 रुपये। अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे इसको आप कंसीडर कर सकते हैं रिटायरमेंट के लिहाज से। सो एसआईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है
कि आप अपने इनकम और बचत के अनुसार इसमें इन्वेस्टमेंट की राशि चुन सकते हैं और जॉब के बाद जो भी छोटी बचत है वो शुरू कर दें और एसआईपी के ज़रिए किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें लंबी अवधि में। तो गाइज़, मेरी कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप टाटा म्यूचुअल फंड के लार्ज एंड मिड कैप में ही इन्वेस्ट करें। ये वीडियो भी एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई जा रही है। आप अपने समझ-बूझ से, अपने रिसर्च से ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें गाइज़, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व होता है म्यूचुअल फंड में, इसीलिए ये एक डिस्क्लेमर है। और अब मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ लाइव, इसका कैलकुलेशन इस म्यूचुअल फंड का। तो मैं इसके लिए ईटी मनी ऐप पे जाता हूँ। गाइस, अगेन बता रहा हूँ, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि मैं टाटा मनी ऐप का प्रमोशन कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पे आप 5 साल का CAGR देख सकते हैं 21.86%। तो ये सिर्फ 5 साल का है, लेकिन जब से इंसेप्शन हुआ है तब से ये 16.18% का एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है। अब ये देख सकते हैं कि किस टाइप का प्लान है। तो जैसे नाम से ही बताया जा रहा है लार्ज एंड मिड कैप, तो मैक्सिमम जो है इसमें लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में पैसे लगे हुए हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस फंड, ये जो है एनुअलाइज 25% का दे रखा है। इस कैटेगरी का एवरेज 28% का है, जिस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड है। बैंक FD 7.18 का हाईएस्ट है और गोल्ड में 14%, यानी हर किसी को ये बीट कर रहा है। अब एलोकेशन देखिए, मार्केट कैप से लार्ज कैप में 42% पैसे जा रहे हैं, जो कि सेफ कंपनीज होती है, टॉप कंपनीज होती है इंडिया के। मिड कैप जो एग्रेसिव कंपनीज होती है उसमें 37% के आसपास पैसे लगे हैं, और स्मॉल कैप जो कि हाईली एग्रेसिव कंपनी होती है वहाँ पे 14% 15% के आसपास पैसे लगे हैं, यानी कि बैलेंस आपके फंड को किया हुआ है यहाँ पे। अब सेक्टर्स देखिए, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर्स में लगे हैं, बिकॉज वो सबसे ग्रोइंग सेक्टर्स होते हैं। देन कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स एंड कैपिटल गुड्स, ये सारे जो है टॉप ग्रोइंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपके पैसे इसमें लगे हुए हैं। और होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं, HDFC बैंक में 9% की होल्डिंग है, वरुण बेवरेजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, ऐसे ही बहुत सारी कंपनियों में यहाँ पे पैसे लगे हैं। तो रिस्क यहाँ पे मिनिमाइज़ हो जाता है, बिकॉज देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड है 100 से 150 स्टॉक्स में निवेश करता है। आपका पैसा लगता है तो ऐसा तो है नहीं कि 100-150 कंपनी सारी की सारी बंद हो जाएंगी। हो सकता है 1-2 नॉन परफॉर्म करे, 10 नॉन परफॉर्म करे, लेकिन बाकी के तो परफॉर्म करेगी, तो उससे आपका रिटर्न्स सेफ थोड़ा हो जाता है। सो गाइस, ये है आपका ये फंड जिसको आप सर्च करके देख सकते हैं। और अगेन यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो अपनी समझ बूझ से आप इन्वेस्टमेंट करें। हर एक म्यूचुअल फंड अच्छा होता है अगर अच्छे रिसर्च से, अच्छे समझ-बूझ से किया जाए। स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड में, बहुत ही एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और रिटर्न भी बहुत अच्छा देता है, 30-40% से ऊपर का रिटर्न दे देता है। अब लार्ज एंड मिड कैप में करेंगे, ये बैलेंस्ड होता है और इसमें भी रिटर्न्स अच्छे हो जाते हैं। और अगर लार्ज कैप में सिर्फ करते हैं तो उसमें डिफेंसिव होता है, उसमें 15 से 20% के आसपास नॉर्मल मिलता है रिटर्न्स। सो गाइज़, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।